हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आप ये वीडियो देख रहे हैं वैदिक संस्कृति से रिलेटेड। ये पार्ट 4 है। अगर आप 1 से लेकर 3 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है जीके मैराथन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न कहता है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी, इसका उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदत। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, कब माना जाता था ये हमें बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी, जौ को। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू। तो प्रश्न देखने के पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट इसमें ज़रूर करें, तथा आप हमें बताएं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत होगी तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा, और शिक्षा किससे है? ये है ध्वनि शास्त्र के साथ, ये हो जाएगा ए। कल्पसूत्र है, ये है कर्मकांड के साथ, इसका 2 हो जाएगा। निरुक्त है, ये है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और भाषा शास्त्र के साथ। और छंद जो है वो है छंद शास्त्र के साथ। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है ऑप्शन नंबर ए, रामायण को। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल के उन सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी, एसएससी, रेलवे सभी में पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद को। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायनी संहिता। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति को। अगला प्रश्न में सुमेनित करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रासु यज्ञ, ये किससे संबंधित है? राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ से, इसका 1 हो जाएगा। बी का देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ, ये है आपका 2 नंबर से राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। उसके बाद देखते हैं वाजपेयी यज्ञ है, ये संबंधित है आपका
सौर प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। और डी है अग्निष्टोम यज्ञ। ये किया जाता है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसका हो जाएगा डी। इसका मतलब इन चारों में अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी सुमेलित करना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम यहाँ पे दिया हुआ है और उसका आधुनिक नाम दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला में दिया हुआ है परुस्नी और इसका आधुनिक नाम है रावी। उसके बाद है सतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। फिर है अस्किनी, इसका आधुनिक नाम है चिनाब। और उसके बाद है पिपासा, जिसका आधुनिक नाम है ब्यास। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह था पार्ट 4। इसका अंतिम पार्ट 5 अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।